આશીર્વાદ 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 ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ. હા હા ચાલે ચાલે बोली जो गुजराती हिंदी में हिंदी में बोलते हैं भाई कोई इधर पब्लिक भी कर सकते हैं. हाँ जी हेलो हाँ नहीं कितना चलो बात नहीं खाली धर्मलाभ धर्मलाभ गुरु प्रसाद चामी डुकड़ा मिक्सिंग मिक्सिंग बिठाए जेंट्स लेडीज सामे थोड़ा जेंट्स का पे असा के सामे सामे अहिया जेंट्स थोड़ा थोड़ा जेंट्स इधर आ जाओ અહીં મળે ગયા છે અહીંયા ગયા છે ને माइक्रो स्टैंड में ले जो અભી છે બાબા તો नेचर जो की जीवा जाए जैनी में बोई આપણી વચ્ચે અખિલ ભારતીય વિદ્યા પ્રાથમિક જીવન સંઘ આયોજિત આ 29મા જ્ઞાન સત્રમાં દેવદાનની પુણ્યધરા પર આપણી વચ્ચે આપણું સૌભાગ્ય છે કે પ્રસન્નની વ્યવસ્થિત આગળની આગળ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવત શ્રી મોહન સાધુ સુરેશ્વરજી મહારાજ અને આપણી વચ્ચે પધારે છે. આપણે સૌને વંદના કરીએ અને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને આશીર્વચન આપે અને માંગણી આપણને છે. ધન્યવાદ. पार्ट नहीं होना चाहिए हेलो बोलिए शांतिनाथ भगवान की माली स्वामी भगवान की नमो नमो सिद्धानंद नमो आयरियाण नमो योगाचार्याण नमो लोये सब्बसाहुन
परमं होई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नित्यमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्व शांति की प्रार्थना सभी जिलाने का प्रयत्न करें। सकल विश्व में शांति प्रगटो, सकल विश्व में शांति प्रगटो, सब जीवों का हो कल्याण, सब जीवों का हो कल्याण। सर्व जगत में सत्य प्रकाश हो, सर्व जगत में सत्य प्रकाश हो, दिल में प्रगटो श्री भगवान, दिल में प्रगटो श्री भगवान। शांति तुष्टि पुष्टि पाओ, शांति तुष्टि पुष्टि पाओ, जीवो पाओ मंगलमय, जीवो पाओ मंगलपान। आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, हे आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ। पाओ सब कोई पद निर्वाण, पाओ सब कोई पद निर्वाण, प्रभु पाओ सब कोई पद निर्वाण। पाओ सब कोई पद निर्वाण। ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल एवं शीघ्र मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना और प्रार्थना के साथ आज का प्रासंगिक वक्तव्य क्या प्रारंभ करते हैं। गुजराती में कहावत है कि पहलू सुख दे जाते नरिया। सबसे पहला सुख कौन सा? अपना शरीर निरोगी होवे, स्वस्थ होवे। शरीर अगर स्वस्थ होगा तो ही आत्मा की साधना आराधना करनी हो, परमात्मा की भक्ति उपासना करनी हो, कि अपना व्यावहारिक भी व्यवसाय आदि जो भी कार्य करने हो, उसमें सब में शरीर जो है वो साधन है। संस्कृत में भी कहा है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना करने के लिए भी सबसे महत्व का साधन पहला शरीर है। शरीर अपना स्वस्थ और निरोगी होना चाहिए। अगर हम भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवंत ज्ञानी भगवंतों ने अथवा भगवत गीता वगैरह धर्म ग्रंथों में भी जो हमारे आहार विहार आदि की जो नियम बताए हैं, उसको अगर हम कोई अच्छी तरह फॉलो करें तो प्राय करके जल्दी हम बीमार पड़ते नहीं हैं। कहा है कि जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना, जरा बोलो। जीने के लिए खाना है। हाँ, लेकिन आजकल बहुत उल्टा दिखा जा रहा है कि मानो कि जो जीव खाने के लिए हमको जन्म न मिला हो, पूर्व में कभी खाया न हो। हाँ, ऐसी हमारी स्थिति है। मुंबई में तो कई जगह पे कौन सी गली है मालूम है? शाम को लाइन लगती है, भीड़ लगती है। खाऊ गली अथवा खाऊधरा गली बोलते हैं। लंबी लाइन लगती है खाने के लिए। तो इस तरह अधिक खाने से दुनिया भर में जितनी मृत्यु होती है उसमें कम खाने से या नहीं खाने से नहीं हो, कम होगी, लेकिन ज़्यादा खाने से
अधिक वृद्धि होती है, पाचन बरोबर नहीं होता है, गैस वगैरह होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती है। और फिर डॉक्टर भी कुछ समय के बाद बोल देते हैं कि अभी हमारा इनक्योरेबल, अभी ये केस हमारे बस की बात नहीं है, अभी भगवान को याद कर लो बस। ऐसी स्थिति है। अगर हम खाने पीने में संयम रखें, हमारे क्या धर्म ग्रंथ में भी कहा है, अजीर्णे भोजन त्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः। अगर अजीर्ण हो, अपच हो, खाना बराबर हजम नहीं हुआ है, डकार आते हैं, गैस होता है, तो क्या करना चाहिए? भोजन त्यागी, खाने का त्याग करना, एक दिन के लिए, एक टन के लिए। अजीर्ण भोजन त्याग। देखो पशु पंछी भी होते हैं ना, वो बीमार पड़ते तो क्या करते हैं? वो खाना छोड़ देते हैं। कुदरत में व्यवस्था है, अपने आप शरीर ठीक हो जाता है फिर तो। लेकिन हमको टाइम नहीं है, बुखार आया है, डॉक्टरों के डॉक्टर साहब आपको जो देना इंजेक्शन गोली जो भी दो, लेकिन स्वस्थ में जल्दी हो जाओ, सब ठीक हो जाओ। आजकल फिर एलोपैथिक गोलियां वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, दवाई ऐसी है, एक बार भले इंस्टेंट दर्द को दबा देगी, मूड से नाश नहीं करती है, लेकिन कुछ करने के लिए रोग बीमारी दर्द है जो छिप जाता है, दब जाता है। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद दूसरे किसी न किसी रूप में वो अपना सिर ऊंचा करता है। इसीलिए अगर हम महापुरुषों के वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे, अजीर्ण में भोजन का सप्ताह में, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि अगर स्वस्थ रहना है तो सप्ताह में एक बार क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए, लंघन भी करना चाहिए। नेचुरोपैथी में भी आप जाएंगे, उर्ली कांचन पुरा के पास है और कई जगह पे, तो शुरुआत में 5-7 दिन तो आपको लंघन करवाएंगे। हाँ, जबकि जैन धर्म में तो कहा ही है प्रत्येक अठवाडिये मान 15 दिन में एक बार अवश्य में उपवास करना चाहिए। जैन धर्म का उपवास तो कैसा? अगर हो सके तो पानी भी नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। हाँ, फिर इतना अगर कोई नहीं कर सके तो चलो पानी भी कैसा? उबला हुआ, छना हुआ, उबला हुआ पानी पी सकते, वो भी दिन में, रात को नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं, दिन में भी, दिन सूर्य निकलने के बाद करीब 48 मिनट के बाद ही कुछ पी सकते हैं पानी भी। ऐसा उपवास कहा है। अगर उस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा? जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। कुछ दिनों में कुछ स्वादिष्ट वस्तु ज़्यादा खा लिया है शादी वगैरह के प्रसंगों में, लेकिन सप्ताह में या 15 दिन में उपवास करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। जो आम रस है, कच्चा रस जो पका नहीं है, वो उपवास करेंगे तो पक जाएगा, तो बीमार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी नहीं। और दूसरा, आमिल तब जैन शास्त्र में बताया है, आमिल में क्या करने का? एक टाइम भोजन, वो भी कैसा? केवल क्या बोलते हैं? उबला हुआ केवल, माने उसमें कोई मसाला नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, मिष्टान नहीं, फरसाण नहीं, तली हुई कोई चीज़ नहीं। हाँ, तो ऐसे उबाला हुआ केवल, वो भी एक टाइम। रोटी भी बिना घी की। हाँ, सब्जी में भी हरी सब्जी नहीं, केवल मूंग वगैरह जो द्विदल कठोल होते हैं उसका ही, उसकी सब्जी। और बाकी भी चीज़ें सब उबाली हुई, कोई भी मसाले वगैरह की। तो ऐसा सप्ताह में एक बार करते हैं तो भी अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है। देखो हमारे ये बड़ी उम्र वाले महात्मा हैं, हमको उनको ब्रेक लगाना पड़ता है। वो बोलते हैं आमिल करें, आज अष्टमी है, आमिल करें, उपवास करें। कभी हमको कभी ब्रेक लगाना पड़ता है। जी आपकी उम्र भी बड़ी है, कभी कुछ दिन के बाद विहार शुरू होगा, लंबे विहार भी होंगे, तो थोड़ा अभी संतोष रखो, ऐसा बोलना पड़ता है। उनको आमिल में, तपस्या में मज़ा आता है, शरीर हल्का फुल्का रहता है, चित्त भी प्रसन्न रहता है, मन भी शांत रहता है, 5 इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन भी, उपवास आमिल वगैरह करेंगे तो आसानी से सहज हो जाएगा। इसलिए अजीर्ण भोजन त्यागी। और दूसरा नियम बताया, काले भोक्ता च सात्म्यतः। खाने का कब? अब तो टाइम हुआ 12-1 बजे खा लेते हैं, चाहे भूख लगी हो या न भी लगी हो तो भी अब समय हुआ तो खा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद वगैरह कहता है हाँ कि विटामिन, मल्टीविटामिन की गोली अगर नहीं लेनी है तो क्या करना चाहिए? जब बड़ी भूख लगे, एकदम रहा नहीं जाए, उस वक्त में अगर भोजन करेंगे तो थोड़ी देर में एक बराबर हजम हो जाएगा, तो बीमार नहीं पड़ेंगे।
हाँ, और वो भी भोजन कैसा करना, अपने शरीर की प्रकृति स्वयं को समझनी चाहिए। कहा भी है कि आधा डॉक्टर हमको स्वयं अपना बनना चाहिए। अपने शरीर की प्रकृति कैसी है, किसी को वायु प्रधान, किसी की पित्त प्रधान, किसी की कफ प्रधान है, वो समझ करके उस प्रकार का भोजन करें। सादा और सात्विक भोजन करें, राजसिक और तामसिक भोजन न करें, तो भी आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर भी मानो कोई ऐसा असाता वेदनीय कर्म का उदय है, अथवा कोई वायुमंडल प्रकृति में कोई वातावरण में कुछ ऐसी हुआ है, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्मी, उसी के कारण मानो कि कभी बीमार पड़े, तो भी उसके लिए हमारी आर्य संस्कृति में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी जैसे ऐसे उपाय बताए, निर्दोष उपाय। हमारे घर में रसोड़ किचन के अंदर जो मसाले होते हैं ना, हल्दी, सौंठ और क्या काला नमक वगैरह, मरी, उसका यथायोग्य उपयोग सब्जी वगैरह में होता है। इसके कारण भी बीमार जल्दी नहीं पड़ते, बीमार हुए तो भी उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो एक फैशन हो गई है, जरा सामान्य शरीर हुआ चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, डॉक्टर रमणीक भाई गड़ा, ये जो क्या अखिल भारतीय योग विद्या एवं प्राकृतिक जीवन संस्था जो है, उसके मुख्य क्या ट्रस्टी और कायमी ट्रस्टी और प्रमुख भी थे डॉक्टर रमणीक भाई गड़ा। कितने सालों से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन और परिचय था। तो हमारी मिश्रा में इस प्रकार के सेमिनार भी कभी कभी होते थे, और कोई भी बीमार है उनको पूछते भाई ये बीमारी है क्या करना है। उनका एक सिद्धांत था, नो मेडिसिन, हो सके तो डू मेडिटेशन, नो मेडिसिन बट डू मेडिटेशन। अपनी सहज सांस चलती है, उसके ऊपर अगर ध्यान फोकस करेंगे तो अपने आप सांस शांत होता जाएगा, मन भी शांत होता जाएगा। और मन की ज़्यादा असर शरीर के ऊपर होती है। हाँ, तो अगर मेडिटेशन के द्वारा मन को शांत करेंगे तो अपने आप शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार जल्दी पड़ेगा नहीं। लेकिन आजकल मेडिटेशन भी करने वाले बहुत कम होते हैं। रामदेव जी योगा करते हैं, योगासन प्राणायाम करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करना चाहिए, वो बहुत कम लोग करते होंगे। तो डॉक्टर रमणीक भाई गड़ा जो थे, कई ऐसे हजारों नहीं, मेरे ख्याल लाख से भी ज़्यादा ऐसे थे जिनके लिए एलोपैथी डॉक्टरों ने कहा दिया हो कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारा केस बीमारी इनक्योरेबल है, असाध्य है। ऐसे ऐसे केस डॉक्टर रमणीक भाई गड़ा, गोरेगांव निवासी, जिनके सुपुत्र पेन भाई यहाँ पर विद्यमान बैठे हैं अभी, तो उनके पास ऐसे केस आते थे। और इनका महीना का दो मेडिटेशन क्या करते थे, किसी को बोले कि केवल आप उबाला हुआ पानी पियो एकदम, और खुद भी पूरा परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी 12 मास, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी के दिन भी हो, तो क्या बोलते हैं थर्मोस का पानी, गर्म पानी पीते थे। और दूसरा कभी कभी किसी एक्यूप्रेशर, इसमें तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है एक्यूप्रेशर में। और खुद स्वयं भी पिछले 20 सालों से केवल दूध और पानी, गर्म पानी, उबला हुआ पानी और दूध। और तीसरा शिवांगु मोरारजी देसाई भी करते थे ना, हाँ, एक किताब तो बाकी है मानव मूत्र, उसके कितने चमत्कारी फायदे हैं, किताब में पूरे लिस्ट दिया हुआ है, कई प्रसंग भी दिए हुए हैं। बस ये 3 ही चीज़ करते थे। और यहाँ पर एक महातपस्वी आचार्य भगवान हंसरत्न सुरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने 180 उपवास लगातार 180 उपवास 7 बार अपने जीवन में किया। अभी 8वीं बार भी बड़ी तपस्या कुछ चालू ही है, अभी जोधपुर में चतुर्मास उनका है यहाँ। तो उनको भी ये डॉक्टर रमणीक भाई गड़ा के सलाह के मुताबिक जरूरत उबला हुआ पानी अथवा जरूरत पड़े तो शिवांगु का भी प्रयोग, वो अनाहारी है, उपवास से भी ले सकते हैं। तो ऐसा प्रयोग करके किसी को बोलेंगे आप दूध कल्प करो, 1 महीने तक केवल दूध के ऊपर ही रखते थे। किसी को घृतकल्प किया, एक महाराज साहब था, करीब 150 किलो शरीर का वजन था, राजस्थान में थे,
वहाँ से फिर मुंबई आए। हाँ, और उनको केवल गाय का घी, प्योर घी बाजार में से मिलता है वो नहीं, चाहे कोई भी कंपनी हो, नहीं, इसमें गड़बड़ मिक्सिंग लगभग होता ही है, डालडा घी वगैरह वगैरह का। इसीलिए हाँ, देशी गाय भी कौन सी जर्सी गाय नहीं, देशी गाय, उसके शरीर में पीछे के भाग में जो होता है ना, उसमें सूर्य की तो नाड़ी होती है, उससे सूर्य किरणों में से सोना, सुवर्ण, गोल्ड वो ऑब्जर्व करती है, उसके दूध में अंदर वो भी मिक्सिंग होता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है दूध और उनका घी। तो केवल घी के ऊपर रखा, 1 महीना तक हमारा सब वो दूसरा कोई अन्य कुछ नहीं, केवल घी जितना भी ले सको। और 150 किलो करीब वजन था, उसमें से मेरे ख्याल से 75 या 80 किलो जितना होगा, इतना वेट लॉस और एकदम लेवल पे आ गया। ऐसे अलग अलग दुग्ध कल, किसी को आम्रकल, केवल 1 महीना तक पका हुआ आम का रस या वो भी खाने का, दूसरा कोई कुछ खाने पीने का नहीं। ऐसे ऐसे अलग अलग नेचुरोपैथी के प्रयोग करते हुए उन्होंने कई, एक लड़की थी करीब 15 साल के आसपास उनकी उम्र थी, पिछले 6 सालों से वो कोमा में थी, 6 सालों से कोमा में थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये केस असाध्य हमारे लिए टॉरेबल है। ऐसा केस जब डॉक्टर रमणीक भाई गड्ढा के पास आया तो उनको इंट्यूशन अंतस्फूर्णा हो जाती थी अपने आप में, कोई ऐसी कृपा थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ने उपवास शुरू किए, जैन धर्म के उपवास शुरू किया। हाँ, और वो तो कोमा में थी, तो ये उपवास करके, उपवास से भी शरीर में शुद्धि होती है। और फिर जो अपना शिवामु उस लड़की को पहले दिन दिया, दूसरा चमकी वो, लेकिन अंदर गया नहीं, लेकिन हिम्मत हारे नहीं। दूसरे दिन दूसरा उपवास किया और एक थोड़ा सा अंदर में गया तो उत्साह हो गया, बढ़ गया, श्रद्धा बैठ गई। ऐसे करते करते लगातार मेरे ख्याल से 45 दिन लगातार उपवास किए और रोज थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वो शिवामु वो उसके शरीर में जाने लगा। और 45 दिन के अंदर वो लड़की एकदम कोमा में से बाहर आ गई। और फिर तो अभी भी मेरे ख्याल से वो स्वयं भी इधर आए, ऊपर दिखाई नहीं है, कांदीवली में अभी है। क्या नाम है उनका? पूर्वी बहन देवपुरी, देवपुर कच्छ देवपुर के, अच्छा पूर्वी बहन कच्छ, जो कांदीवली में रहते हैं, कच्छ देवपुर के हैं पूर्वी बहन। अभी उनका कुछ शरीर में कुछ फ्रैक्चर क्या हो गया है, हाँ, लेकिन इसलिए आ नहीं पाई है, लेकिन अभी स्वयं वो नेचुरोपैथी डॉक्टर बन गई है, वही उपचार करते हैं। तो आज से 3 दिन तक आपका ये जो नेचुरोपैथी का जो समारोह है उसमें आप सभी अच्छी संख्या में भाग लिए हुए हैं। और भी अभी 2 दिन हैं, जो नहीं भी आए हैं उनको भी जरा खबर कर लेना, और आप भी आओ, दूसरे को भी साथ में लाओ। तो ऐसी निस्वार्थ सेवा ये बड़ी संस्था कर रही है, इसके लिए संस्था को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज हमारे यहाँ